हेलो बच्चों, हमने मैथ्स में सेकेंड चैप्टर जो हमारा है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स, तो वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन था हमारा ये 2 दिन का क्लास, जिसमें हमने देखा कि एल्जेब्रा होता क्या है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये जो टॉपिक है एल्जेब्रा, ये होता क्या है, तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, फिर वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे एक्स ले लो, वाई ले लो, एक्स वाई ले लो, ठीक है, पी क्यू आर ले लो, तो ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चंस में डिफरेंट वैल्यूज कैरी करते हैं, तो ये वेरिएबल्स हो गए। और वही कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स, जैसे अगर मैं कह रही हूँ 10, तो 10 मीन्स 10, ये फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स को भी यहाँ पे लिस्ट किया था। फिर हमने टर्म्स के बारे में देखा था कि टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल मीन्स कोई एक्सप्रेशन, जैसे मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। ठीक है, तो अब इसमें जब मैं सारे पावर्स को चेक करूँ, तो इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, और इसमें x है ही नहीं, यानी कि x⁻0 है। तो इन तीनों में अगर मैं हाईएस्ट देखती हूँ तो हाईएस्ट क्या है, 2 है, यानी कि डिग्री हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखा, डिग्री के बेसिस पे ये 4 टाइप्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक। तो हमें बेसिकली ये 2 टाइप्स पढ़ने हैं। और टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट क्लास। अब आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस के लिए। ग्राफ्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या समझते हो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से? एनीवन, ग्राफ्स क्या होते हैं? जो डेटा मिले बोलो। डेटा को किसी और लैंग्वेज सीखना हाँ, डेटा को और उसको रिप्रेजेंट, ओके, हाँ, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया ग्राफ। ठीक है, एंड आई होप तुम लोग ग्राफ के बारे में जानते होगे। ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 लाइन्स होते हैं। एक लाइन होगा हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा है हमारा ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, हर्षिता बता सकती हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन दोनों लाइंस का नाम क्या है, क्या कहते हैं हम इन्हें? हर्षिता, आवाज आ रही है तुम्हें? यस मैम। ओके, बताओ इन दोनों लाइंस का नाम पता है तुम्हें? रिया? हाँ, ओके, एक्स, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो हो गया एक्स एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल इज वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं। अभी तक तुम लोगों ने लास्ट क्लास जो ग्राफ पढ़ा था उसमें हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ डील कर रहे थे, अब इधर नेगेटिव भी होगी। ठीक है, या कोऑर्डिनेट में पढ़ा था तुम लोग, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो 1 2 3 4 ऐसे ये नंबर्स आ गए यहाँ। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां 0 है उस पॉइंट को क्या कहेंगे? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट ग्राफ। अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानेंगे, कि कौन सा पॉलिनोमियल है अगर तुम्हें कोई ग्राफ गिवन हो तो। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, लीनियर लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं, लीनियर इक्वेशंस को अगर प्लॉट करोगे, उनके ग्राफ को ड्रॉ करोगे, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ग्राफ देख पा रहे हो तुम लोग? यस ये मैम। ग्राफ सभी को दिखाई दे रही है ना? हाँ, तो ये जो ग्राफ है ये तुम लोग देख सकते हो, ये ब्लू पर्पल लाइन से जो ड्रॉन है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइंस बने हो, ध्यान से सुनो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हर जो कुछ भी मैं बता रही हूँ। अगर किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइंस बने हो, ऐसे हो, किसी भी तरह से अगर स्ट्रेट लाइंस बने हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना इस ग्राफ को कहेंगे। नेक्स्ट है, अगर मुझे क्वाड्रेटिक के बारे में देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कौन से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस तरह के कर्व्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो ऐसे कर्व्स दिखाई देंगे, चाहे ऐसा कर्व हो गया, या ऐसा कोई कर्व हो गया, या ऐसा हो, या ऐसा हो। समझ रहे हो तुम लोग?
Yes, हाँ. ओके, डिफरेंस देख पा रहे हो ना? अगर हमें लीनियर ग्राफ देखना है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और वही अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे ऐसे कर्व्स मिलेंगे। क्लियर है? गीतांजलि, हर्षिता, रूपक, रिया, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ. ओके, गीतांजलि आवाज आ रही है तुम्हें? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। चलो, अब ये कुछ और केसेस है, मैं बताऊंगी स्पेशल केसेस क्या है। इससे पहले मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन बता दूं, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन सिखा दूं कि कैसे तुम लोग रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है? लीनियर इक्वेशन, सपोज कोई इक्वेशन में ले रही हूँ, एफ एक्स इज एनी फंक्शन एंड आई एम टेकिंग इट एज सपोज 3x - 2, ठीक है? ये कोई फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगी, तुम लोगों को याद है मैंने बताया था ना कि ऐसे हम टेबल बनाते हैं जिसमें x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और उसे फिर हम प्लॉट करेंगे इन द ग्राफ, याद है? Yes, ma'am. ठीक है, याद है ऐसे करते थे। तो अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें x तो दिखाई दे रहा है, किसी को y दिखाई दे रहा है? हाँ, हाँ. नो, कहीं y तो है नहीं। तो y हम किसे लेते हैं, ये जो हमारा fx है उसे ही हम y ले लेंगे, ठीक है? अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं fx हो गया, कहीं px लिखते हैं, कहीं gx लिखते हैं, ठीक है? देखे हो ना ऐसे एक्सप्रेशंस, पहले भी क्लास 9th की बुक में भी देखे हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ। तो इसे ही हम क्या करेंगे, इसे हम y कंसिडर करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनो, ओके? y कंसिडर करेंगे एंड y इज इक्वल्स टू 3x - 2। अब देखो यहाँ हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया ये x और y दोनों के टर्म्स में है, ओके? अब इसके आगे जानते हो कैसे करते हैं हम लोग, x और y की वैल्यूज कैसे लाएंगे, बताओ? क्या करना होगा हमें, x के, तो हमें सबसे पहले किसी एक को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है? सब्जेक्ट बनाने का मतलब होगा कि वेरिएबल्स को अलग कर दो, जैसे x इधर और इधर फिर कोई एक्सप्रेशन, या y इधर और इधर कोई एक्सप्रेशन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओ, ठीक है? इस x की डिफरेंट वैल्यूज लो। जैसे सपोज अगर मैं ले रही हूँ 0, देखो मैं ऊपर यहाँ पे लिख रही हूँ 0, ठीक है? तो अगर x को मैं 0 कंसिडर करूं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 - 2, ऐसा होगा ना? Yes, एग्री कर ma'am. रहे हो सभी लोग? ओके, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये y इज इक्वल्स टू -2. -2, ओके? तो दिस मीन्स अगर मैंने x को 0 सब्सटीट्यूट किया तो y मुझे -2 मिल गया। तो यही चीज मैं यहाँ पे अब टेबल में लिखूंगी, इफ आई एम टेकिंग x एज 0 देन आई एम गेटिंग y एज -2, ओके? हर्षिता, नेक्स्ट बताना, अगर मैं x के जगह पर 1 ले रही हूँ, ठीक है? x के जगह पर 1 ले रही हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? Ma'am, 3 into 1 minus 2. 3 इंटू 1 - 2, ओके? सॉल्व करने पे क्या आएगा रूपक? Ma'am, 1 ही आएगा. 1 ही आएगा, 3 - 2 दैट इज 1, ठीक है? तो अगर x को मैंने 1 लिया तो y भी हमारा 1 आ गया, दिस इज 1, ओके? नेक्स्ट बताना, रूपक आवाज आ रही है तुम्हें? Yes, ma'am. ओके, अगर मैं x को -1 ले रही हूँ, ठीक है? y इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1, x के प्लेस में -1, तो सॉल्व करने पर ये क्या आएगा? -5. -5, ओके? तो ये -5 आ गया। सभी लोग एग्री कर रहे हो? ये तीनों वैल्यूज क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, क्लियर आवाज आ रही है ना? और स्क्रीन भी, कोई डाउट होगी तो पूछोगे, ठीक है? दोबारा जरूर पूछना अगर डाउट है तो। Okay. ठीक है। अब देखो ये हमें मिल गए वैल्यूज, हमें मिल गए। अब हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, चाहो तो और भी वैल्यूज ले सकते हो इधर, ठीक है? बट ये 3 वैल्यूज काफी है फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ। अब हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो चलो मैं यहाँ पे इसे रब करती हूँ, इधर बनाती हूँ, मैम, इसको नोट डाउन नहीं करना है. कर लूँ। ओके, चलो अब हम इस ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है? सभी लोग प्लॉट करो इस ग्राफ को और मुझे बताओ किस तरह का मतलब एक्सप्रेशन मिल रहा है, किस तरह का ग्राफ मिल रहा है, खुद से ड्रॉ करो। तो मैं बताती हूँ अब कि ग्राफ्स प्लॉट कैसे करोगे। तो x के वैल्यूज क्या है, 0 1 एंड -1, ठीक है? x इज 0 1 -1 एंड y इज -2 1 एंड -5, -2
1 एंड -5, ठीक है। अब देखो इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमने प्लॉट किया था वैसे ही करना है। मतलब हमारा फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0, -2, ठीक है। 0, -2 कहाँ होगा गीतांजलि? x 0 है, y -2 है। ये x रिप्रेजेंट करता है, ये y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। फिर ये y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस पे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 0, -2 ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 1 1, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर 1 1, तो x का भी 1 एंड y का भी 1, तो ऐसे लोगे तो ये यहाँ पे मिल रहा होगा। नेक्स्ट है -1 -5, ओके। ऑर्डर्ड पेयर -1 -5, मतलब x का -1 एंड y का -5, दैट इज यहाँ पे ऐसे। अब देखो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं ना, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिया था, ओके। ध्यान से सुनो जो भी बता रही हूँ मैं। हमने यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिया था और लीनियर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ निकाल लिया, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, किस टाइप का ग्राफ मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ओके। और यही चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले इधर बताया था इस स्लाइड में, कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो, ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ओके। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सभी को? अब नेक्स्ट मैं देती हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने क्या कहा, उसका ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर मैं तुम लोगों को एक इक्वेशन दूं, ठीक है, लेट्स टेक सपोज f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x -4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ओके, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, रूपक बता सकते हो f(x) के बारे में मैंने क्या कहा? f(x) को क्या ले लेना है? f(x) के प्लेस में क्या लिखना है? रूपक आवाज नहीं आ रही है? ओके, याद नहीं है? लास्ट वाले में देखो मैंने क्या बताया था, f(x) के प्लेस में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे। कोई और बताओ, रिया, f(x) के प्लेस में क्या लिखना है? y लिखना है। समझ में आ रहा है रूपक मैं क्या बोल रही हूँ? देखो यहाँ पे इस ये स्लाइड तुमने नोट डाउन किया था, तो सेम हमें यहाँ पे भी f(x) के प्लेस में क्या लेना होगा? y, एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -3x -4, ठीक है। इस तरह का हमारा एक इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स लेना, ओके। यहाँ x, यहाँ y। सपोज अगर मैं x के जगह पर -2 ले रही हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x स्क्वायर -3x -4, मतलब -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, ओके। गीतांजलि नेक्स्ट स्टेप बताओ, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, फिर नेक्स्ट -3 इंटू -2 विल बी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हर्षिता बताओ। -3 -2 +6, ठीक है। और फिर लास्ट बच गया -4। अब 4 -4 कट गया, बचा ओनली 6, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, -2 है, x कोऑर्डिनेट अगर हमारा -2 है, देन y विल बी 6, ठीक है। ओके, एक एक कर कर बताओ, व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 देन वैल्यू ऑफ y इज, गीतांजलि? 0। नेक्स्ट रिया, व्हेन x इज 0 y विल बी? रिया?
ये तो मैंने किया ही नहीं। करो जल्दी करो। क्या हुआ, कोई इशू आ अब रही है क्या? 1 का बताओ। 1 - 2। 1 में -2 नहीं होगा। रूपक, रूपक। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स मिल गए, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, x -2 y 6, मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर -2 6। नेक्स्ट विल बी ऑर्डर्ड पेयर -1 0। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 0 -4। नेक्स्ट ये हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 1 -6। नेक्स्ट विल बी ऑर्डर्ड पेयर 2 -6। और लास्ट है ऑर्डर्ड पेयर 3 -4। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं ना? ओके, इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो। इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करो। रूपक चेक करो सारे करेक्ट हैं? ओके, तो चलो अब एक एक कर कर प्लॉट करो। -2 6। चलो इस तरह से प्लॉट्स अगर हम करें, जितने भी पॉइंट्स उनकी प्लॉटिंग करें, तो -2 6, x -2 है और y इज 6, तो ये समवेयर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है -1 0, तो ये -1 है और 0, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 0 -4, तो x इज 0, y इज -4। नेक्स्ट 1 -6, y -6 है और x 1 है, तो समवेयर यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट 2 -6, अगेन यहाँ पे फिर से ये पॉइंट आएगा। 3 -4, यहाँ तक हमने लिया था। 3 -4, तो 3 और -4 यहाँ, ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तुम लोगों के भी सेम है। ठीक है, अब देखो इसे ऐसे ज्वाइन करोगे ना, ऐसे ज्वाइन करो तो देखो ऐसे कर्व मिल जा रहा है ना हमें। और फिर थोड़ा आगे, अगर फिर थोड़ा और आगे जाओगे, कुछ और एक दो पॉइंट्स अगर लोगे, तो ऐसे क्रॉस होते हुए ये जाएगा। मतलब देखो हमें क्या मिला, हमें एक कर्व मिल गया ना। समझ रहे हो तुम लोग? यस ओके, ठीक है। तो ये मैंने यही बताया था ना कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लोगे तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, एक कर्व वाला ग्राफ होगा। ठीक है, पैराबोला कहते हैं इसे। इस तरह से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? तुम चारों को समझ में आ गया ये? मैम। ओके, ठीक है। तो अब देखो यही चीज मैंने यहाँ पे बताया था। अब लास्ट क्लास मैंने कुछ डिस्कशन किया था कि अगर डिग्री से हम ये पहचान सकते हैं कि व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कितने नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स होंगे। याद है कि तुम लोगों को? ठीक है, मैंने ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एक टर्म यहाँ पे ऐड कर लो अपने नोटबुक में, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। ये सिर्फ नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है, मैक्सिमम मतलब ये है। ध्यान से सुनो, क्यूबिक के लिए क्या लिखा है हमने, इसकी डिग्री क्या है क्यूबिक के लिए? डिग्री इज 3 है। ठीक है, और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हैं? वो भी 3 है, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स है। मतलब हमें तीन, सबसे मतलब 3 वैल्यूज मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकते हैं, या 0 वैल्यूज भी मिल सकते हैं फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन। समझ लो मैक्सिमम वर्ड का मतलब समझते हो ना? ठीक है, मैक्सिमम का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा। मतलब देखो एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। सपोज अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, सपोज वी आर हैविंग अ इक्वेशन, ऐसा सपोज कुछ है, x³ + 2x² - x + 4, ऐसे कोई इक्वेशन है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, किस टाइप का इक्वेशन हुआ ये? क्यूबिक है। ठीक है, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो x के कितने वैल्यूज मिलेंगे? 3 वैल्यूज मिलेंगे ना, x के 3 वैल्यूज मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम x कितने मिल सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ x हमें मिल सकते हैं, तो वो 3 है। मतलब मुझे 2x भी सिर्फ मिल सकते हैं इस इक्वेशन में, मुझे 1x भी मिल सकते हैं, और कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे एक भी x ना मिले। समझ रहे हो? तो दिस इज नोन एज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा उतने वैल्यूज मिलेंगे, उससे कम नहीं मिले, उससे ज्यादा नहीं होगा। फिर क्लियर है? ओके। अब देखो सभी को समझ में आ गया ये जो मैंने बताया?
Yes, हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग देखो, एक बार रिकैप करती हूँ। लीनियर के लिए हमने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 1, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या देखा, नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे। अब देखो ये सब तो हमने सीख लिया है, इवन हमने निकाला भी था, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने कुछ इक्वेशंस में वैल्यूज भी निकाला था, इसमें x की वैल्यू इज -2/3, ठीक है। इस तरह से हमने फाइंड भी किया था। अब मैं ग्राफ से बताऊंगी, ठीक है, यूजिंग अ ग्राफ में बताऊंगी कि कैसे फाइंड करोगे कि किसके कितने वैल्यूज आ सकते हैं, x के कितने वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है, ये दो ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। और ये ग्राफ्स कैसे हैं, कर्व्स है ना, ये दोनों कर्व्स हैं। इसका मतलब ये कौन से इक्वेशन के ग्राफ होंगे, ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ होंगे, ठीक है। इफ दे आर कर्व देन दे विल बी द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे तो मैक्सिमम हमें x के वैल्यूज कितने मिल सकते हैं, 2, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो एकदम ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ। गीतांजलि आवाज आ रही है तुम्हें? गीतांजलि क्लास में नहीं है क्या वो? हेलो, आवाज आ रही है बाकी लोगों को? ओके, देखो बता रही हूँ। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हाउ मेनी टाइम्स number of times the graph touches the x axis gives the number of zeros। मतलब एक ग्राफ x axis को कितने टाइम्स टच करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि कितने वैल्यूज ऑफ x हमें मिलेंगे। तो ये फर्स्ट ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, और ये है हमारा x एक्सिस, ब्लू लाइन विच आई एम ड्रॉइंग इज द x एक्सिस। तो ये जो ग्रीन ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये x एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, 2 टाइम्स दिखाई दे रहा है सभी को, 1 टाइम हेयर एंड 1 टाइम हेयर, ठीक है। 2 टाइम्स टच कर रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। समझ गए सभी लोग? ओके, सेम। अब दूसरे इक्वेशन, दूसरे ग्राफ को देखो, ये पिंक वाली ग्राफ जो है ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ हुआ। और ये भी कितने टाइम्स टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 टाइम्स टच कर रहा है, ओके। अगर ये 2 टाइम्स टच कर रहा है मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके, 2, ओके। 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इसके भी होंगे, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। ओके, चलो अब नेक्स्ट ग्राफ में आती हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ये भी कर्व है और ये सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ कर्व। तो अगर ये दोनों कर्व है तो कौन से इक्वेशन के कर्व्स हैं ये, किस टाइप के इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक के कर्व है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के कर्व है। गीतांजलि देखकर बताओ, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, ओनली 1 टाइम टच कर रहा है, ठीक है। एक बार बस टच कर रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे रूपक, हर्षिता? बोलो, ओनली नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1, क्योंकि ये एक बार टच कर रहा है, ठीक है। रिया नेक्स्ट बताना, नंबर 2 ग्राफ में ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है, 1 टाइम, ओनली यहाँ पे टच कर रहा है। इसका मतलब हर्षिता बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, ओके। तुम सभी को क्लियर है ये जो बता रही हूँ मैं? ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 कर्व्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही ग्राफ्स हैं। अब बताओ रूपक, हाँ रूपक बताओ, फर्स्ट वाले ग्राफ में कितने टाइम्स ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 0, एक बार भी टच नहीं कर रहा। देखो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ है और कर्व तो ऐसे जा रहा है,
इसका मतलब दिस इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो, मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे देखो अगर हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान से सुन लो मैं जो बता रही हूँ। अगर मान लो ऐसा कोई इक्वेशन मैं दे रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ऐसे सॉल्व करने पे आता है ना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आता है ना ऐसे इक्वेशंस, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करें तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करने पर x इज इक्वल्स टू -3 आएगा ना ये दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुन लो मैं फिर से रिपीट करूंगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो जीरोस हैं, दो नंबर ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देन एक्स की वैल्यूज क्या होगी, √4, और √4 की वैल्यू 2 होती है ना, हाँ ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि 2 मतलब दो बार वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी होगा कि एक ही वैल्यू आए, तो इसे हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज इज 1। और कभी ऐसा होगा कि x की जो वैल्यू है वो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होगी, इनडेफिनेट नॉन फाइनाइट वैल्यू होगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज उसके 0 है, एक भी x की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। क्लियर है? एक बार आप वापस बता सकते हो? हाँ बता रही हूँ। कौन सा, ये वाला बताऊं या शुरुआत से वो बताऊं जो एग्जाम्पल मैंने दिया था? मैम वो एग्जांपल दी। देखो जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यस मैम। एक मिनट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो ऐसे वैल्यूज आएंगे। क्लियर है? यस। अब जब हम इसे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करें एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 करें तो हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे, x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3, आएगा ना ऐसा? यस मैम। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर, तो क्या बताओगी, दो जीरोस आ रहे हैं ना, 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है, हाँ यस। ठीक है। सिमिलरली ऐसा होगा कि मान लो कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिया है जिसमें बस x की जो वैल्यू ओनली 1 है, ओनली 1 वैल्यू अगर है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग ओनली 1 नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होंगे, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होंगे जिनमें x का कोई वैल्यू हमें मिलेगा ही नहीं, मतलब कुछ नॉन फाइनाइट टाइप मिलेगा, कुछ इनडेफिनेट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि इट इज हैविंग नो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है आप? ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है इसमें एक्स एक्सिस को ये कर्व टच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये टच नहीं कर रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये टच नहीं कर रहा है, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये ऐसे जा रहा है कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये दोनों टच नहीं हो रहे दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो। ओके, तो देखो ये तीनों केसेस तुम लोगों को समझ में आ गया। दिस इज केस नंबर 1, केस 1 जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे थे, 2 आ रहे थे, ठीक है, 2 नंबर ऑफ जीरोस थे। दूसरा केस था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, 1। और तीसरे में ये था, हाँ तीसरे में ये था कि नंबर ऑफ जीरोस 0 आ रहा है। ओके, ठीक है। वाई एक्सिस से हमें मतलब नहीं है कि ग्राफ वाई एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को वो कितने टाइम्स टच करेगा दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है? अब तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि बाय सीइंग द ग्राफ यू जस्ट हैव टू टेल कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हमें मिलते हैं, ठीक है। तो बस ग्राफ को देखकर बताओगे कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। और वो जीरोस क्या होंगे वो भी बताना है, ठीक है। एक चीज मैं बता रही हूँ, देखो जैसे यहाँ पे इस ग्राफ को ले लो, या इसमें तो नंबर्स नहीं है, ओके चलो मैं आगे बताती हूँ क्या। राइट द क्वेश्चंस लिखो पहले।
पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ एंड ऑल्सो फाइंड आउट द जीरोस, मतलब कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमें पहले बताना है, और वो जीरोस क्या होंगे, उनकी वैल्यूज क्या होगी वो भी बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, रूपक बताओ कैसे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं फर्स्ट में। रूपक आवाज आ रही है? कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 3, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, ठीक है। ध्यान से देखो सभी लोग, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ 3 है, और वो जीरोस होंगे क्या क्या, मतलब x की वैल्यूज क्या क्या होगी। तो बस तुम लोग यहाँ पे देखो कि x पे वो कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स को टच कर रहा है, रिया बता सकती हो? -1, 1 और 3। वेरी गुड, 1, -1 और 3, एग्री कर रहे हो बाकी लोग? गीतांजलि, हर्षिता, रूपक, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बताना गीतांजलि, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मैम 2। नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, ओके, नंबर ऑफ जीरोस 2 है। और हर्षिता ये बताओ x के वैल्यूज क्या क्या होंगे? मैम 1 और 3। 1 और 3। नेक्स्ट रिया बताओ, हाउ मेनी जीरोस आर देयर? मैम 1। 1, और x की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। चलो तुम लोगों को समझ